प्रिय दोस्तों, नमस्कार। महानता ऐसे ही नहीं आती। ग्रेटनेस यानी महान, कोई व्यक्ति कैसे महान बनता है? ऐसे ही नहीं आती, ऐसे ही नहीं बनता। महानता ऐसे ही नहीं आती, कीमत चुकानी पड़ती है, कीमत देनी पड़ती है। हम चलते अपनी वीडियो की तरफ। इसी पर हम वीडियो में बात करने वाले हैं आज। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करें, वीडियोस को लाइक भी करें, जो पसंद आए उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर वीडियो पसंद आता है तो शेयर ज़रूर करें, पूरा सुने, अंत तक सुनेंगे तो ठीक ठीक आप समझेंगे तो उसे जीवन में भी लाएंगे ही लाएंगे उन बातों को। हम चलते अपनी वीडियो की तरफ। महानता ऐसे ही नहीं आती, उसके लिए कीमत देनी पड़ती है, कीमत चुकानी पड़ती है। सबसे पहले तो महान कौन, इसको हम ठीक ठीक समझ लेते हैं। एक महान तो वो है, निश्चित रूप से वो भी महान है, लेकिन वास्तव में महानता महान कौन? जैसे गांधी को सभी महान कहते हैं। उन्होंने बहुत त्याग किया, देश के लिए काम किया। बहुत ऐसे महापुरुष हमारे हुए हैं जिनको त्यागी हुए हैं, जो वास्तव में जो देश के लिए जिन्होंने काम किया है, लोगों के लिए जिन्होंने जनहित में काम किए, वे निश्चित रूप से महान हम उनको भी कहेंगे, लेकिन वास्तव में महान नहीं है। आध्यात्म उनको महान नहीं कहता। ठीक है, वे महान हैं, उन्होंने बड़े काम किए, अद्भुत लोग हुए हैं ऐसे जिनके नाम भी शायद गिनने में हम ना गिन पाए। वे भगत सिंह हो, चंद्रशेखर आज़ाद हो, जिन्होंने देश को आज़ादी भी दिलाई। जबरदस्त प्रतिभा वाले लोग हैं, लेकिन वास्तव में महान, जिसको आध्यात्म महान कहता, वो तो वो है जो महान पथ पर अग्रसर हुआ है, जो महान रास्ते पर अग्रसर हुआ है। महाजनों एन गता सपंथा, ऐसे रास्ते पर, जिस रास्ते पर महापुरुष चले हैं उसको महान कहा गया है। वास्तव में तो वही महान है जिसने महान आत्मा को जाना, जिसने उस महान तत्व को जाना जो शरीर और मन के परे है। निश्चित रूप से कुछ इसका अंश उनमें भी होता है जो संसार के लिए जिन्होंने काम किया है, वे भी महान हैं। लेकिन वास्तव में महानता, ये वास्तव में महान होना वो है जो इस रास्ते पर चला है। आध्यात्म यही कहता है, जैसे बुद्ध चले, परिवार को, जो अपने को जीत ले, वो वास्तव में महान है। क्योंकि आपने कितनी ही सेवा क्यों ना की हो संसार की, कितने ही काम जनहित के क्यों ना किए हो, कितनी ही सेवा क्यों ना की हो, कितने ही जनहित के काम क्यों ना किए हो, ऐसा नहीं है ये गलत है, ये बड़े अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत हमारी उन्नति होती है। लेकिन हमने ये भी अपनी उन्नति के लिए किए, याद रखिए। कुछ ना कुछ अपना स्वार्थ उसमें आ ही जाता है। बहुत कम ऐसे होते हैं जो बिना स्वार्थ, बहुत कम, और शायद होते या नहीं होते हम नहीं कह सकते। ये भी हम अपनी उन्नति के लिए करते हैं, अपने सुधार के लिए। जो आप लोगों में बदलाव देखना चाहते हैं वो आपके भीतर से आ रहा है, आपके अंदर सुधार, वो चीजें आपके अंदर भी सुधार ला रही हैं। तो जो उस महान पथ पर अग्रसर, जिसने वास्तव में अपने को जीता है, जीतने का मतलब यह है कि अपने शरीर को जीत लिया, अपनी इंद्रियों को जीत लिया, ये आपके कहे अनुसार चलें, मन को जीत लिया और उस आत्मा को जाना, अनुभव किया, इस अस्तित्व को अनुभव कर लिया, बस वही महान है वास्तव में। बुद्ध ने ऐसा किया, महावीर ने ऐसा किया, भगवान कृष्ण ने ऐसा किया, भगवान राम ने ऐसा किया, आदि शंकराचार्य अनेकों हुए। यहाँ मीराबाई हो, माता सबरी हो, गार्गी हो, अनेकों ऐसे हुए हैं, कोई एक ही नहीं है, अनेकों ऐसे हुए हैं, अनेकों दीपक जले हैं। और उन्होंने जो वास्तव में अपना कल्याण कर चुके हैं, अपने को ये अपने को जानना है, सबसे ऊंचा काम है। इसके बाद आप समाज कल्याण करें या ना करें, अपने आप होगा, अपने आप होगा। जैसे अगर आप जड़ में पानी डाल दें, पत्ती को कुछ करें या ना करें, आपने देखा पत्ती को अपने आप, अगर आप जड़ में पानी डालते हैं तो पत्ती हरी भरी होगी ही होगी। और पत्ती पर आप कितने इंजेक्शन लगा लीजिए, तरह तरह के प्रयोग कर लीजिए, उसमें पानी नहीं जाता,
पत्ती हरी भरी होती है जड़ से, बस ऐसे ही इस रास्ते पर चलना। जिसने अपने को ऐसा बना लिया ना, जो उस मूल तक पहुंच गया, जिसने उस मूल का स्पर्श कर लिया, वो खिल जाता है। और उसके आसपास लोग चाहे या ना चाहे, वो चाहे या ना चाहे, कितनी अद्भुत बात है। वो चाहे, वो खुद चाहे या ना चाहे, लोगों का भला होता ही होता है, क्योंकि वो अद्भुत हो गया है। उसके आसपास सब अद्भुत होता है, सुंदर होता है, आनंद पूर्ण होता है। ये सबसे ऊंची चीज है और यही महान है। और इसके लिए ये ऐसे ही नहीं हो जाता, कीमत चुकानी पड़ती है। बुद्ध ने चुकाई, बुद्ध ने चुकाई, जन्मों जन्मों चुकाई। 500 वर्ष बुद्ध कहते हैं कि मैं ये रहा ये रहा ये रहा। इस पथ पर चलने के लिए, इसको सत्य का पथ कहते हैं, इसको पाने के लिए, उस अस्तित्व की वास्तव में मैं क्या हूं इसको जानने के लिए 500 वर्ष बड़ी साधना, बड़ी कीमत दी। महावीर स्वामी ने कीमत दी, घर छोड़ा, पत्नी छोड़ी, बच्चे छोड़े, इतने ऐशो आराम थे सब छोड़े, तब कहीं वो फूल खिल पाया। कीमत चुकाई भगवान राम ने, कीमत चुकाई भगवान श्री कृष्ण ने, कीमत चुकाई आदि शंकराचार्य ने। सबने, सबको कीमत देनी पड़ी। ये पथ ही ऐसा है। हर पथ में जब आप कोई श्रेष्ठ ऊंचा कार्य करने जाते हैं तो गलतियां से गुजरते हुए चले जाते हैं और सुधारते 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 अपने को, और अनोखे हो जाते हैं। फिर कोई गलती नहीं होती, ऐसे अद्भुत हो जाते हैं, उस अस्तित्व की गोद में आ जाते हैं जहां कोई गलती का सवाल ही पैदा नहीं होता। जहां गलत भी जो कर दे तो भी सही हो जाता है। तो महानता के लिए, उस रास्ते पर चलने के लिए, वैसा बनने के लिए, वैसा हो जाने के लिए कीमत दी बुद्ध ने, कीमत दी महावीर ने। अपने को, मन तो कह रहा था, आपने देखा, मन को एक जरूरत अगर पूरी करनी हो, मान लीजिए मन को, कुछ भी हम उदाहरण ले सकते हैं, जो मन चाहता है, जो हमारे भीतर से इच्छा उठी है, भीतर से ना कहें, मन की जो इच्छा उठी है, शरीर की जो इच्छा उठी है, मान लीजिए वासना की इच्छा है। आपने देखा कितना कितना मुश्किल होता है इसको मोड़ना, कितना मुश्किल होता है इसको जीतना, कितना मुश्किल होता है दबाना नहीं। याद रखिए, वासना को दबाने की बात नहीं कर रहा हूं मैं, काम वासना को दबाने की बात नहीं कर रहा हूं, इसको मोड़ने की, इसको सही दिशा में लगाने की कितनी संघर्ष करना पड़ता है आपको अपने मन को जीतने के लिए, कितने संघर्ष। तब कहीं जाके आपके मन नियंत्रण में आता है, मन आपकी सुनता है। कितना आपको सिखाना पड़ता है, तब जाके बात बनती है। तो कोई महान तब बनता है जब उस रास्ते पर चलता है। ये महान रास्ता ही महान है, वो व्यक्ति को महान कर देता है। ये कोई छोटी बात नहीं है। आध्यात्म के पथ पर, सत्य के पथ पर उस अस्तित्व को जान लेना बहुत ऊंची बात है, सबसे ऊंची बात है। और इसके लिए कीमत देनी पड़ती है। रात दिन सत्य का सुमिरन करना पड़ता है, संसार से वैराग्य रखना पड़ता है, और अपनी इच्छाओं से, जो हमें अच्छा लगता है, उससे भी वैराग्य रखना पड़ता है। क्योंकि मन को अच्छा तो लगता, हम जिस अभी तल पर हैं, चेतना के जिस भी हम तल पर हैं, नीचे हो, बीच में हो, ऊंचे हो, जिस तल पर होते हैं हमें वही अच्छा लगता है। जैसे एक कोई जानवर है, वो जैसी उसकी प्रकृति है उसे उसके अनुसार ही अच्छा लगेगा। आप उसे कुछ कर लीजिए, उसे अच्छा वही लगेगा, क्योंकि उसकी प्रकृति अभी वैसी है। तो हमारी प्रकृति ही ऐसी, हमें प्रकृति के विरुद्ध जाना है, हमें प्रकृति को पार करना है। ये कोई आसान बात नहीं है, सबसे मुश्किल काम है, सबसे मुश्किल काम है आत्मा तक पहुंचना। इस और मुश्किल ही नहीं, सबसे श्रेष्ठ और सबसे ऊंचा काम, अपने चेतना को परम तक पहुंचा देना, सबसे श्रेष्ठ। और उसके लिए कीमत देनी पड़ती है। जो संसार को अच्छा लग रहा है, जिस पर संसार डूबा हुआ है, हमें उसमें नहीं डूबना होता। लोग वासना में डूबे हैं, अपनी कामना पूरी कर रहे हैं, आप देख रहे हैं, लेकिन आपको मन को समझाना पड़ता है। मन भी उसी ओर जा रहा है, इंद्रियां उसी ओर जा रही हैं, शरीर उसी ओर जा रहा है।
बुद्धि उसी ओर के निर्णय ले रही है, लेकिन आपको इन सब के विरोध में खड़ा होना होता है। अपने लिए, अपने को पाने के लिए ये करना होता है, कीमत देनी पड़ती है इसकी, तब जाके कोई महान बनता है। और याद रखिए, ये महानता दुनिया उतनी पहचाने या ना पहचाने, क्योंकि इसके लिए आपको बाहर यशोगान करने की जरूरत नहीं पड़ती, आप अपने में महान होते हैं। और सबसे बड़ा महान तो वही है। महानता का मतलब क्या, आपको पता हो उसके पैमाने क्या, उसके पैरामीटर क्या, आपको पता हो कि आप काम, क्रोध, लोभ, मोह अब आप पर कोई प्रभाव करते नहीं। राग, द्वेष, ईर्ष्या, चिंता, चिंता अब आपको छूती भी नहीं। आपने चिंता की ही चिता जला दी, चिंता जैसा शब्द ही मिट गया मन से। ये सबसे बड़ा आनंद है, ये सबसे बड़ा आनंद है। और यही लोग बहुत ऊंचे हैं, सबसे बड़ा पुरुषार्थ है ये। और कीमत दी आपने, वैराग्य, इसलिए वैराग्य कहा, वैराग्य चाहिए। अपने प्रति वैराग्य रखना पड़ता है। जो मन कहता है वो नहीं करना, जो हम चाहते हैं वो हमें करना है। हमें सत्य तक पहुंचना है, तो जैसे जैसे बताया गया उस रास्ते पर चलना पड़ता है, तब जाके कोई बुद्ध होता है। कोई बुद्ध होता है, ये तो करोड़ों में कोई होता है। कोई महावीर होता है, कोई राम होते हैं, कोई कृष्ण होते हैं। देखिए गिनती में तो नाम है। संत कबीर कोई हुआ, तुलसीदास कोई हुए, रैदास कोई हुए, मीरा कोई हुई, सबरी कोई हुई। गिने चुने लोग हैं, गिने चुने गिनतियां, और इनकी ही हमेशा गणना की जाती। यही भगवान जैसे पूजे जाते हैं, यही भगवान हो जाते हैं। ये वास्तव में महान है, अद्भुत है। और ये महानता दूसरे पर नहीं होती कि कोई दूसरा आपको महान कहे। आप खुद जानते हैं कि अब आप वो नहीं रहे, अब आप वो नहीं हैं जो पहले हुआ करते थे। आप शरीर और मन से पार हो गए। और जो अपने भीतर अपने को महान समझ जाता है कि वो महान तत्व आ गया उसके भीतर, वही महान है वास्तव में, वही महान कहे जाने योग्य। दुनिया समझ भी सकती है उसको और नहीं भी समझ सकती है, क्योंकि बहुत बार ऐसा हुआ है कि दुनिया समझ ही नहीं पाई। क्योंकि दुनिया तो वही देखती है जो संसार है। उसे तो आंखों से दिखाई देता है, कानों से सुनाई देता है, जीभ से वो स्वाद लेता है, गंध से, नाक से वो गंध लेता है, त्वचा से वो स्पर्श करता है। इसके अलावा भीतर का जो शांति है, हालांकि लोग समझ जाते हैं उसको, जो उस तत्व को पा जाता है ना, लोग समझ ही जाते हैं उसको, समझते हैं। कितना समझ पाए ये अलग बात, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें ये समझ में आ जाता है कि ये हमसे ऊपर की बात है। तो महानता अर्जित की जाती है, इसके लिए कीमत देनी पड़ती है। कीमत भोगों से, जो भोग हमें अच्छे लगते हैं, जो मन को अच्छे लगते हैं, उनके प्रति वैराग्य रखना पड़ता है, उनके प्रति वैराग्य रखना पड़ता है, कीमत देनी पड़ती है, तब जाके कहीं वो सत्य मिलता है। बड़ी तकलीफ होती है, बड़ा कष्ट होता है, मानसिक बड़ी प्रताड़ना होती है। और वो इस कारण से, क्योंकि हमें शरीर बने रहने की आदत हो गई है। शरीर के सुख ही सुख लगते हैं, थे और अभी लगते हैं सभी को। मन के सुख ही सुख लगते हैं। मन की, शरीर, संसार में कुछ हो जाए तो हम उसे बड़ी प्रतिष्ठा मानते हैं। ये बात अलग है, ये बात ही परे की है, ये शरीर और मन के पार की बात है, इसलिए कठिन है ये। लेकिन सबसे ऊंची बात है, और महान इसलिए भी क्योंकि ये आपको जन्म और मृत्यु के बंधन से ही मुक्त कर देता है। ये आत्मज्ञान, ये आत्मपथ आपको जन्म और मृत्यु के, संसार के सभी प्रकार के डर से, और सबसे बड़ा डर तो मरने का ही है, उससे मुक्त कर देते हैं। तो सबसे ऊंचा, सबसे बड़ा आनंद भी आपको इसी में मिलता है। इसलिए कीमत देनी। और ये लोग महान हैं, इनको महान कहिए, ये है ग्रेट, द ग्रेट। उनको फिर ग्रेट नहीं कहा जाता, उनको तो सीधा लॉर्ड कहा जाता है। लॉर्ड राम कृष्ण,
परमहंस को आपने कहा लॉर्ड रामकृष्ण परमहंस, लॉर्ड रामा, लॉर्ड बुद्ध, लॉर्ड महावीर, लॉर्ड कृष्ण। ये लॉर्ड अचानक से नहीं हो गए, ये भगवान अचानक से नहीं हो गए, ये गॉड, इनको गॉड कहा जाने लगा। सोचिए आप, हुए हमारे आपके जैसे ही थे, ये भी कहीं अलग से नहीं आए थे, हमारे आपके जैसे ही, लेकिन वे हो गए ऐसे, अद्भुत हो गए, वे महान हो गए, उन्होंने कीमत चुकाई और महान हो गए। और ये अवसर हर किसी के पास है, याद रखिए, हर किसी के पास, लेकिन कीमत देनी पड़ती है। कीमत का मतलब क्या है ये भी थोड़ा सा समझ लें। कीमत किस चीज़ की दी? जैसे आप आईएएस की परीक्षा, देखिए आईएएस की बड़ी बात आती है क्योंकि सबसे बड़ा एग्ज़ाम है, तो आईएएस की परीक्षा या कोई भी आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हैं तो आप देखते कितनी मेहनत करते हैं बच्चे, सालों साल मेहनत करते हैं, 4-4 5-5 वर्ष मेहनत करते हैं। इतनी मेहनत के बाद वो मिलता है और हर किसी को मिलता है। आप जानते हैं लाखों में से कुछ गिने चुने, बस ऐसे ही यहाँ पे है। यहाँ तो करोड़ों में से कहा कोई एक, तो कितनी बड़ी बात, कितनी। लेकिन यहाँ पर अवसर सबको, आईएएस की परीक्षा में तो हर किसी को अवसर भी नहीं, यहाँ अवसर सबको है, हर किसी को अवसर है, आपके पास भी है। ये कीमत चुकानी पड़ती है, ये कीमत, तब जाके बात बनती है। तो ये आत्मज्ञान का रास्ता, ये सत्य का रास्ता, ये ईश्वर को पाने का रास्ता, ये ईश्वर हो जाने का रास्ता बड़ा महान है। यही वास्तव में महान है, और यही आपको महानता देता है। मीराबाई को आज सभी जानते हैं, पहले इसी की लोगों ने हंसी की, उस समय तुलसीदास की हंसी की, रैदास की हंसी की, कबीर की हंसी की, अपशब्द कहे, आज यही याद किए जा रहे हैं। और जो अपशब्द और कहने वाले लोग थे उनका तो अता पता नहीं, उनमें से कोई बड़े बड़े राजा महाराजा भी थे, पता नहीं, सब मिट गए, लेकिन ये अमिट है क्योंकि ये महान है, कीमत दी इनने और उसको पाया है। अब कबीरदास तो कहते हैं सुखिया सब संसार है, खाए और सोए। सुखिया सब संसार है, सारा संसार बड़ा सुखी है, खाता है और सो जाता है। दुखिया दास कबीर है, कबीर दास दुखिया है, जागे और रोए। सुखिया सब संसार है, खाए और सोए, दुखिया दास कबीर है, जागे और रोए। ये कीमत देनी पड़ती है, तब जाके कोई महान होता है। मुझे उम्मीद है ये बातें आपको समझ में आई होंगी। वास्तव में महान कौन, महानता क्या, और महान होने के लिए क्या कीमत देनी पड़ती है, इस पर भी हमने बात की। याद रखिए, अपने प्रति जो हमें अच्छा लगता है, हम जिस तल पर है वो हमें अच्छा लगता है, हमें शरीर के अभी हमारे जो अनुभव है वो शरीर का है, इसलिए हमें शरीर की बातें अच्छी लगती हैं। मन सहज ही शरीर की ओर जाता है, मन की बातें अच्छी लगती हैं। इनसे ऊपर उठना है तुम्हें, इनके प्रति वैराग्य रखना है, जो अच्छा लगे उसके प्रति वैराग्य। देखी सुनी जो भी बातें अच्छी, देखी सुनी गुनिये मन माही, मोह मूल परमार्थ नहीं। इसमें परमार्थ कुछ भी नहीं, ये सब मोह का मूल है, जो भी देखने और सुनने में आ रहा है अभी हमारे संसार में। तब जाके कोई वास्तव में महान होता है। और महान कोई दूसरा आपको कहे या ना कहे, महानता आपके भीतर होती है, ये हमेशा याद रखना, ये हमेशा याद रखना। हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।